नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। इन दिनों भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। नायब सैनी जहां भी कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके निशाने पर कांग्रेस रहती है। आज भी नायब सैनी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के पास पन्ने से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन है, जबकि कांग्रेस संगठन विहीन कार्य कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के संबंध में और क्या कहा, राजनीति के बारे में और क्या कहा, भाजपा के बारे में और क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी एजेंसियों के करती है। देखिए ईडी पहले भी काम करती थी, आज सुबह हम नहीं कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी है और जहां उसको लगता है कि यहाँ से गलत हुआ है वो स्वतंत्र रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जाकर के, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने कहा है कि उसका उदाहरण भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार किस गति से बढ़ता है और बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास किस गति से बढ़ता है, ये एकदम आंकलन देखने को मिल रहा है। झारखंड के अंदर कांग्रेस के सांसद कितना करोड़ों रुपया उसके घर से मिला। अरे ईडी काम नहीं करेगी तो घर बैठी रहेगी क्या? आज हर देश के अंदर वो सरकार नहीं है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। आज देश के अंदर वो सरकार बैठी है जिसकी आंखें खुली और वो देख रही है जीरो ग्राउंड के ऊपर कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति तक सुविधा नहीं पहुंची, उस तक सुविधा पहुंचाने का काम और नरेंद्र मोदी की सरकार का दिया। ये तो आरोप लगाते हैं, इसका राजनीतिक ये फायदा लेना चाहते हैं कि ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने वो कर दिया। अभी आपके सामने केजरीवाल साहब की बात करूंगी। केजरीवाल के मंत्री अंदर पड़े हैं, आपके सामने है, उसका एक सांसद अंदर पड़ा है। अरे केजरीवाल को ईडी यही तो कह रही है, तू आके बता दे ये जो पैसा आया था ये कहां से आया था, बताने में क्या अर्थ है उसको। अगर कोई एजेंसी पूछ रही है कि ये पैसा आपके पास आया था, आकर के बता दे। वो जाने से वहां मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये बताने का फर्ज है। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो मैं बताऊंगा जाकर के भी यहाँ पर ये हुआ। केजरीवाल को बताना चाहिए, परंतु नहीं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी तो उसको कहते हैं कि राजनीतिक दल से काम कर रहे हैं। ये पन्ना प्रमुख कुछ नहीं है, 2024 में पन्ना फटेगा, पन्ना प्रमुख कुछ नहीं है। हालांकि उनके पास संगठन नहीं है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं सिर्फ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि भाई मेरा एक मुकाबला और लड़ने का मन है, अगर तुम साथ दो तो मैं एक बार वो टक्कर लेना चाहता हूँ मनोहर लाल खट्टर से या बीजेपी से। क्या कहेंगे सर? देखिए इसी प्रकार के सबूते छोड़ करके लोगों को गुमराह करते हैं। अब अगर इनके संगठन की बात करें, जो वो बात कह रहे हैं, संगठन के अंदर इनकी दो धाराएं हैं और दो धाराएं वो आपस में नहीं मिल पा रही हैं। अगर मंच के ऊपर वो दो धाराएं बैठती हैं तो वहां पूरा का पूरा प्रदेश देखता है क्या उत्तम क्लेश वहां पर होता है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मंच के ऊपर हो जाते हैं। इस प्रकार का इनका संगठन है और संगठन दिखाई नहीं देता। अभी मेरे ख्याल से मात्र 2 महीने भी नहीं रहे, 2 महीने के अंदर हमने, अभी मेरी अपनी कार्यकारिणी थी, मैंने मात्र 5-7 दिन के अंदर कार्यकारिणी बना करके आज उसकी लगातार बैठकें भी मैंने कर ली हैं। हमारे पास पन्ना से लेकर के प्रदेश तक मजबूत कार्यकर्ता एक चैन है, कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस की हालात ये हो गया, मैं कहना चाहूंगा सराहनीय एक 16 फिल्म का डायलॉग है कि आधे इधर आओ आधे उधर आओ, बाकी के मेरे पीछे आओ। पीछे तो कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। ये हालात कांग्रेस की है और कांग्रेस इस प्रकार के सबूते छोड़ करके, अभी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े बड़े होर्डिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाए कि हम गारंटी देते हैं, आप वोट दीजिए हम ये करेंगे, आप हमें वोट दीजिए हम गारंटी देते हैं हम ये करेंगे। आपने देखा भी होगा बोर्ड लगे हैं। अब दूसरा कहने लगा कि एक भावनात्मक रूप से लोगों को ये बरगलाने का काम कर रहा है कि मेरा लास्ट समय है कि आप मुझे वोट दें। ये भावनात्मक रूप से लोगों को गुमराह करते हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है गारंटी तो इस देश के अंदर सिर्फ एक ही गारंटी है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है जो गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज के लिए अधिकार दे रहा है। गारंटी मनोहर लाल जी की है जो उस योजना को विस्तार रूप देकर के चिरायु जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार दे रहा है। ये गारंटी इनकी नहीं है, गारंटी कांग्रेस की गारंटी है कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी चाहिए तो वो भी 3 दिन के अंदर मिलता है। इसको पूरा देश जानता है
ये गारंटी कांग्रेस की है, परंतु नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस माता बहन के घर के अंदर जिसके घर में आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाना, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है। और मनोहर लाल जी की गारंटी है कि अगर जनसभा के अंदर मनोहर लाल जी जाते हैं, हाथ खड़ा करवा करके ये पूछते थे कि किसी माता बहन के घर के अंदर, भाई के घर में अगर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, वो जनसभा में बोलते थे हाथ खड़ा करो। आपके पास शायद वीडियो पड़े होंगे पिछले, हाथ खड़ा करवाते थे और हाथ खड़ा करवा करके बात बोलते थे कि 24 घंटे में मेरी सरकार का अधिकारी उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। ये गारंटी अगर किसी की है, ये मनोहर लाल जी की गारंटी है। मनोहर लाल जी की गारंटी है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और लगातार इस बात को बोलता रहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, परंतु बिजली नहीं दे पाया। ये मनोहर लाल जी की गारंटी है कि योजना बनी मेरा गांव जगमग गांव और 24 घंटे बिजली देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मनोहर लाल जी की गारंटी योग का विषय है। हमारी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव है उसको गंभीरता से लेकर के लड़ती है और चुनाव आयोग जैसा फैसला देगा हम तैयार हैं। हमारी तैयारियां हैं, हमारी तरफ से नहीं है। वो दोनों इकट्ठा कराना चाहे दोनों इकट्ठा कराए, दोनों अलग अलग कराना चाहे दोनों अलग कराए, वो चुनाव आयोग के ऊपर है।